आप राजनीति करिए, किसी के भी ऊपर करिए, लेकिन उस राजनीति के अंदर आप देश के किसान को इन्वॉल्व मत करिए। हम लोगों की कोई औकात नहीं कि हम किसान को समर्थन दें, क्योंकि ये वो देश का किसान है जो देश के लोगों का पेट भरता है। ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारा कर्तव्य है, दायित्व है कि हम देश के किसान को समर्थन दें। तो वो दिन शायद हम भूल गए जब हमारे देश के अंदर अमेरिका से सड़ा हुआ वो PL वो लाल गेहूँ आता था, जिसे खाकर हमारे देश के लोग बीमार हो जाते थे। तो वो क्योंकि हमारे देश के लोगों को भूलने की आदत है। प्रधानमंत्री मोदी जी का बंगाल पहुंचना अति आवश्यक था या फिर किसानों से मिलना अति आवश्यक था। जिस देश में रह रहे हैं ना, जो आज आप सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल की देन आपको कोई सरकार ने नहीं दिलाई, ये आपको आज़ादी दिलाई है इस देश के उन क्रांतिकारियों ने, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह ने, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, अशफाक उल्लाह खान ने, महारानी लक्ष्मीबाई ने, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जैसे वीरों ने, जिन माओं ने अपने सीने पे पत्थर रखकर अपने बेटों को खो दिया, अपने लालों को खो दिया। वरना आज जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना, आप किसी अंग्रेज के घर में बैठ के उसके जूते और चप्पल साफ कर रहे होते। अगर यही सोशल मीडिया प्रधानमंत्री मोदी जी की वाहवाही करे, उनकी ताली बजाए, उनके मदारी के तौर पे डुगडुगी बजाए, तो वो ठीक है, वो देश हित में है। लेकिन अगर यही सोशल मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध करे, तो आप उस पर लगाम कर देते। इतिहास में ये दिन काले अक्षरों से लिखा जाएगा कि जब देश का प्रधानमंत्री अपने मखमली कंबल, रजाई और बिस्तरों में सो रहा था, देश का किसान या ठंडों में सड़क पर बैठा हुआ था। हमेशा मीडिया ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ नहीं पहुंच सके। गलबात करेंगे ਸਾਡੇ ਨਾਲ मोहित शर्मा जी ने। मोहित जी, आज पहुंचे हो, नौजवान सभा वाले दिन आप नहीं पहुंचे, क्या वजह रही? नौजवान जिस दिन युवा दिवस था, उस दिन मैंने गाज़ीपुर बॉर्डर पर और आपका टिकरी बॉर्डर पर, शाहजहाँपुर बॉर्डर पर हमने संबोधन करा था। हाँ, बट ये है कि यहाँ पर आने के लिए कुछ बहुत सारे रीज़न रह गए थे, कुछ केसेस वगैरह के चलते और भी तमाम बातों के चलते हम लोग यहाँ पर नहीं आ पाए थे। लेकिन देश के किसान को, हम लोगों की कोई औकात नहीं कि हम किसान को समर्थन दें, क्योंकि ये वो देश का किसान है जो देश के लोगों का पेट भरता है। ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारा कर्तव्य है, दायित्व है कि हम देश के किसान को समर्थन दें। और अगर हम भारत देश के अंदर, भारत देश के नौजवान देश के किसान को अगर समर्थन नहीं देंगे, तो वो दिन शायद हम भूल गए जब हमारे देश के अंदर अमेरिका से सड़ा हुआ वो PL वो लाल गेहूँ आता था, जिसे खाकर हमारे देश के लोग बीमार हो जाते थे। तो वो क्योंकि हमारे देश के लोगों को भूलने की आदत है, तब भारत देश ने नारा दिया, जय जवान जय किसान का नारा। जय जवान जय किसान के नारे पर देश के अंदर, भारत देश जो कृषि प्रधान देश बना, भारत देश के अंदर अनाज को उपजाया गया और लोगों के पेट भरने का काम शुरू किया गया। उस समय नारा दिया गया कि हम चाहे भूखे मर जाएंगे, लेकिन हम विदेश से सड़ा हुआ गेहूं नहीं खाएंगे। लेकिन यही किसानों ने जो पैदा किया, गेहूं पैदा किया, बड़ी उन्होंने मेहनत की है, हरी क्रांति लाई है, तो अभी वही किसान सड़कों पर हैं। देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है, ये देश का दुर्भाग्य है। और देश का दुर्भाग्य इसलिए है कि, और मैं तमाम देश के राजनीतिक पार्टियों से, पॉलिटिशियनों से कहना चाहता हूं कि आप लोग पॉलिटिशियन हैं, राजनेता हैं, आप लोगों का काम है राजनीति करना। लेकिन जब आप इस राजनीति के अंदर देश के किसान को सम्मिलित कर देते हैं, तो राजनीति का स्तर बहुत नीचे चला जाता है। आप राजनीति करिए, किसी के भी ऊपर करिए, लेकिन उस राजनीति के अंदर आप देश के किसान को इन्वॉल्व मत करिए। वो आंखें, उस दिन आंसू आ जाता है जब हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठते हैं, लेकिन हम जैसे नौजवान जो घर के अंदर बैठे हुए हैं, हमें उठ के आना चाहिए। और हमारे लिए बहुत ही मैं आपसे कह सकता हूँ कि इतिहास में ये दिन काले अक्षरों से लिखा जाएगा कि जब देश का प्रधानमंत्री अपने मखमली कंबल, रजाई और बिस्तरों में सो रहा था, देश का किसान या ठंडों में सड़क पर बैठा हुआ था, और अब गर्मी के अंदर भी सड़क पर बैठा हुआ है। लेकिन सरकारें, सुनना तो बहुत दूर की बात, अपना चुनावी प्रचार करने के लिए वहां बंगाल पहुंच गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का बंगाल पहुंचना अति आवश्यक था या फिर किसानों से मिलना अति आवश्यक था। इनके झूठ की अगर तुलना की जाए, तो आपको एक बात बताऊं कि सत्य बोलने के लिए अगर राजा हरिश्चंद्र को जाना जाता है, तो ये भी देश के अंदर झूठ बोलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाना जाएगा। ये मोदी सरकार ने तो टिकरी बॉर्डर पे जनतक बोर्ड लगा दिए थे। उन्होंने बोला था कि यहाँ भीड़ इकट्ठी ना की जाए, ये खाली कर दिया जाए। अभी चुनावी रैलियाँ हो रही हैं, तो क्या लगता है आपको, किसानों के साथ एक किस्म का भेदभाव हो रहा है? आप एक बात बताइए, आपकी चुनावी रैली के चलते मतलब बॉर्डर्स को खाली कर दिया जाए? देश के अंदर जब 2014 से पहले प्रधानमंत्री मोदी जो बैठते थे धरने पर, उनके अन्य साथी बैठते थे धरने पर, देश की सरकारी संपत्तियों को तोड़ा जाता था, तब क्या ये देश हित में होता था? आर्टिकल 19, अगर मैं लॉ स्टूडेंट हूँ तो मैं आपको बताऊँ कि आर्टिकल 19 इस देश के अंदर आपको और मुझे आज़ादी देता है।
प्रोटेस्ट करने की, पीसफुली प्रोटेस्ट करने की। जब देश का किसान सड़क पे बैठा हुआ है, आप इस बात को पूरे देश को समझना होगा। और वो तमाम लोग जो कहते हैं कि रोड को जाम कर रखा है किसानों ने, पहले उनके मुंह से ये सवाल जानना चाहता हूँ, सवाल का जवाब, कि जब 6 महीने देश की अर्थव्यवस्था को रोका गया तब आप लोग कहाँ थे? तब देश का नुकसान नहीं हो रहा था। अभी तो फिर भी 3 महीने हुए हैं, 6 महीने देश को बंद कर दिया गया कोरोना के नाम पर। कोरोना तो आज भी देश से ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन आप बिहार में चुनाव लड़े ना, आप बंगाल पहुँचे ना, तो कोरोना ख़त्म नहीं हुआ। दूसरा सवाल उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग कह रहे हैं कि किसानों ने रोड को जाम कर दिया है। किसानों ने रोड को जाम नहीं करा। इस किसान ने कहा कि हमें रामलीला मैदान दिया जाए, सरकार ने मना करा। किसान ने कहा मैं जंतर मंतर पे बैठने को दिया जाए, सरकार ने मना करा। तब देश का किसान यहाँ सड़क पर बैठा है। नहीं तो 2 महीने रेल की पटरी पर भी बैठा, लेकिन एक रेल को, एक शीशे तक को नहीं तोड़ा गया, क्योंकि ये देश का किसान है। ये वो किसान है जो बंजर भूमि से अनाज पैदा करना जानता है। और आप एक बात बताइए, आप जिस देश में रह रहे हैं ना, जो आज आप सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल की देन आपको कोई सरकार ने नहीं दिलाई, ये आपको आज़ादी दिलाई है इस देश के उन क्रांतिकारियों ने, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह ने, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, अशफाक उल्लाह खान ने, महारानी लक्ष्मीबाई ने, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जैसे वीरों ने, जिन माओं ने अपने सीने पे पत्थर रखकर अपने बेटों को खो दिया, अपने लालों को खो दिया। वरना आज जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना, आप किसी अंग्रेज के घर में बैठ के उसके जूते और चप्पल साफ कर रहे होते, तो ये आज़ादी सारा देश घूमते हो, कैसे स्थिति को देख रहे हो? क्योंकि लगातार किसान तो संघर्ष कर रहे हैं। अभी आप कैसे स्थिति देख रहे हो? अभी आप बोल रहे हो कि हम महाराष्ट्र में भी जाके आए हैं, बिहार में भी जाके आए हैं, और कैसे देखते हो स्थिति को? देखिए, देश के किसान के साथ आज पूरे देश का जनाधार है, क्योंकि किसान अगर नहीं रहेगा तो सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि बिना किसी बाढ़, बिना किसी सुनामी और बिना किसी प्राकृतिक आपदा के देश में भुखमरी छा जाएगी। अगर किसान इस देश की नींव है तो जवान इस देश की छत है, और हमें नींव और छत दोनों मजबूत चाहिए। देश की सरकार क्यों नहीं बात करती? रोजगार के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पर राजनीति किसान के ऊपर, किसान की छाती के ऊपर रख के क्यों की जाती है? और आज जो आप जिन सेलिब्रिटियों की आप बात करते हैं, जिनके बारे में आप दिखा रहे हैं देश की मीडिया, आपने सोशल मीडिया पे लगाम कस दी। ठीक है, सोशल मीडिया पे लगाम कसी, लेकिन एक बात मुझे बताइए, देश के नेशनल मीडिया पर कौन लगाम कसेगा? कि आप लोग कह देते हैं कि एक सूत्र के हवाले से पता चला, और कश्मीर से कन्याकुमारी के अंदर, देश के अंदर दंगे घटित हो जाते हैं। इन दंगों का जिम्मेदार कौन है? आप 5-5 हज़ार रुपये में एक मौलाना बिठालते हैं, एक पंडित बिठालते हैं, मौलाना पंडित को गाली देता है, पंडित मौलाना को गाली देता है, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के अंदर दंगे होते हैं। इन दंगों का जिम्मेदार कौन है? नेशनल चैनल है ना इन दंगों का जिम्मेदार। तो आप क्यों एक्सेप्ट नहीं करते? आप उन पे भी तो लगाम कीजिए। अगर यही सोशल मीडिया प्रधानमंत्री मोदी जी की वाहवाही करे, उनकी ताली बजाए, उनके मदारी के तौर पे डुगडुगी बजाए, तो वो ठीक है, वो देश हित में है। लेकिन अगर यही सोशल मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध करे, तो आप उस पर लगाम कस देते हैं। अगर यही विदेश प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर ट्वीट करता है, तो वो देश हित में है। मोदी जी आपके बोलने के ऊपर भी मामले दर्ज हुए हैं। आप ज़्यादा बोलते हो, कहते हैं कि आपके ऊपर कंप्लेंट्स भी काफ़ी हैं। तो आप करिए ना, करिए, क्यों नहीं करेंगे? आप मेरे से मेरा अधिकार छीनेंगे क्या? मैं लॉ स्टूडेंट हूँ सर, मैं जानता हूँ कि इस देश के अंदर आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, राइट टू स्पीच की आज़ादी, राइट टू फ्रीडम की आज़ादी है। और आप राइट टू स्पीच की आज़ादी, राइट टू फ्रीडम की आज़ादी किसी भी व्यक्ति से नहीं छीन सकते। आप डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहते हैं, डेमोक्रेसी में रहते हैं, और देश को आज़ादी इन जैसे लोगों ने नहीं दिलाई। ये तो वो लोग हैं जब सारा देश अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ रहा था। आप जानते हैं आज देश के अंदर भगत सिंह को फांसी, राजगुरु सुखदेव को फांसी क्यों हुई थी? उसके जिम्मेदार ये RSS वाले लोग थे। हमारे देश की अखंडता और एकता का टूटना था। अगर उस समय अंग्रेज सिर्फ चंद थे, मुट्ठी भर थे, लेकिन हिंदुस्तानी लाखों करोड़ों थे, करोड़ों की संख्या में थे। लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी इसलिए हुई क्योंकि जब सारा देश अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था, ये रानी विक्टोरिया को सलाम ठोक रहे थे। अगर उस समय भी हिंदुस्तान एक होता, तो उन्होंने तो भगत सिंह के गले में फांसी का फंदा डाल दिया था। इनकी औकात नहीं थी कि भगत सिंह के गलेबान पर भी हाथ डाल सकें। लगता है आपको नक्शे कदम पर नहीं चल रहे हैं? किसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं? आपको पता ही है सबको किसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। दिलवाने वाले जो शहीद हैं, जिन्होंने शहादतें दी हैं, उनके नक्शे कदम पर नहीं चल रहे हैं। अगर शहीदों की शहादत को याद करते हैं ये लोग, तो एक बात मुझे बताइए कि पुलवामा कार्यक्रम तो मनाए जाते हैं ना। अरे आप एक बात मुझे बताइए, कार्यक्रम हम एक ही दिन बनाते हैं? मतलब उस माँ से पूछिए जिसने अपने बेटे को खो दिया, एक दिन आपने कैंडल जलाकर कह दिया कि देश के जवानों के लिए श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हो गया। पुलवामा के अंदर देश के जवान जो शहीद हुए, प्रधानमंत्री मोदी जी अभी कुछ दिनों पहले फरवरी के अंदर आपने देखा सभी बॉर्डरों पर जवानों को शहादत दी गई। प्रधानमंत्री मोदी एक जवान के घर गए?
उनके घर पे जाके उनकी माँ से पूछा कि आपको क्या दुख और क्या दर्द और क्या तकलीफ़, और जिनको आप शहीद कहते हैं उन जवानों को शहीद का दर्जा नहीं है। और अगर बात करते हैं पुलवामा की, तो एक लाइन कहूँगा कि पुलवामा में देश के वीरों ने जो जान देश पे वारी है, ये दुश्मन की औकात नहीं, ये अपनों की गद्दारी है, ये अपनों की गद्दारी है। ये हमारे देश के नेता जिन्होंने वोट बैंकिंग का ज़रिया बना लिया है किसान को और जवान को, उन्हीं के खातिर आज सरहद पर देश का जवान शहीद हो रहा है और देश के अंदर खेत में देश का किसान शहीद हो रहा है। आप एक बात मुझे बताइए, एक बार प्रधानमंत्री मोदी नहीं बोलते कि 200 से ज़्यादा जो किसान शहीद हुए उनके घर की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और जिस एमएसपी की बात करते हैं, क्या सभी फसलों पर एमएसपी मिलती है? बताइए आप मुझे। नहीं मिलती सभी फसलों पर एमएसपी। आज आपने किसानों इसी को लेकर तो किसान डटे हुए हैं कि हमारे को एमएसपी दी जाए, काले कानून जो है रद्द किए जाएं। देखिए, आप जिनकी बात करते हैं ना, आप इस एक्ट को अगर रीड करेंगे तो 1950 से 1960 के बीच में अमेरिका और यूरोप के देश में यही सेम कानून लागू किए गए थे। तकरीबन 70 साल से ज़्यादा हो गए, वहाँ के किसान की हालत बद से बदतर है। तो जब अमेरिका यूरोप जैसी डेवलप कंट्री में ये बुरा हाल हो सकता है, तो भारत जो कि अभी विकसित देश नहीं है, विकासशील देश की श्रेणी में आता है, जब उसके अंदर ये कानून लागू होंगे तो यहाँ के किसानों की क्या हालत होगी आप सोच सकते हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि यहाँ पर कहाँ से फंडिंग आ रही है, क्या आ रहा है, तो उनको कहना चाहता हूँ कि ये गुरु साहब के 20 रुपये हैं जो कभी खर्च नहीं होंगे और यहाँ लंगर कभी रुकेगा नहीं। जिस प्रकार गुरुद्वारे में कोई सरकारी मदद नहीं आती, वहाँ लंगर चलता रहता है, 24 घंटे चलता है। तो ये वही गुरु साहब के 20 रुपये हैं। और यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, यहाँ भारत देश का हिंदुस्तानी बैठा है, भारत देश का भारतीय बैठा है। और आई प्राउड टू बी इंडियन, मैं गर्व से कहता हूँ मैं भारतीय हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे। एक लास्ट सवाल है, आपके ऊपर मामले दर्ज किए गए, किसानी आंदोलन को लेकर कितने मामले आपके ऊपर? देखिए, वो सब आप छोड़िए, क्योंकि हम देश के किसान को समर्थन देने के लिए आए हैं। यहाँ पर हम अपनी सिंपैथी या सहानुभूति लगातार टारगेट हुए ना, पंजाब के नौजवान भी हुए हैं, चाहे नवदीप कौर है, चाहे पत्रकार हैं, लगातार शिकार तो हुए, उनके ऊपर मामले दर्ज हुए। मैं आपको एक बात बताऊं, सुनिए, हम यहाँ पर कोई सहानुभूति बटोरने नहीं, हम यहाँ देश के किसान को समर्थन देने के लिए आए हैं। और बात ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि अगर मेरा सीना मेरे देश के किसान के खातिर अगर शहीद होता है ना, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जब दिल्ली में किसान ने ट्रैक्टर मार्च करा, तब भी हमारे पैर में चोट लगी, मेरा पैर टूटा, उसके बाद मेरी पूरी कमर को छील दिया गया लाठी और डंडों से। लेकिन हम देश के किसान के साथ खड़े हैं, और वो इसलिए खड़े हैं क्योंकि हम इस देश के किसान का अनाज खाते हैं। और आज जब उसकी रोटी का कर्ज अदा करने की बात है, फ़र्ज़ अदा करने की बात है, तो हम एक कदम भी पीछे नहीं हटाएंगे। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि अगर देश के किसान को समर्थन करते हुए मेरा सर्वोच्च न्यौछावर होता है, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशील मानूंगा कि मेरा शरीर मेरे देश के किसान के काम आया। जय हिंद, जय भारत। आप किसानी आंदोलन को लेकर गाँव में या शहरों में कैसे मुहिम को चला रहे हैं, क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लगातार स्टेज पे भी आ रहे हैं, लगातार किसानों के आंदोलन में भी आ रहे हैं? देखिए, हम देश के तमाम जगहों पर जाकर देश के किसानों, देखिए मैं आपको बताऊँ, किसान से हर एक व्यक्ति जुड़ना चाहता है, लेकिन बहुत सारी समस्या जो हैं वो खड़ी हो रही हैं। गाज़ीपुर बॉर्डर पर अगर आप बात करते हैं गाज़ीपुर बॉर्डर की, तो एक साइड गाज़ीपुर बॉर्डर पर देश का किसान बैठा हुआ है, तो बाकी के 2 रोड को सरकार ने बंद कर दिया। क्यों बंद करा है? ताकि आम जनता को तकलीफ़ हो। अगर रात में वहाँ पर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है, तो अगर बैरिकेड हो तो उनको खिसकाया जा सकता है, लेकिन पत्थर के वो जो आपने पत्थर लगाए हैं इतने बड़े बड़े, और वो कोबरा वायर्स लगाई हैं, उनको कैसे हटाएंगे मेरे भाई? रात में किसी को हार्ट अटैक आ गया तो वो बंदा एम्बुलेंस कैसे जा पाएगी, ये बताइए? एयर एम्बुलेंस लेके आएंगे क्या? तो किसानों ने कभी आम जनता को तकलीफ़ नहीं दी। आम जनता को तकलीफ़ देने वाला शासन, प्रशासन और देश की सरकार है, और देश का पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है। लेकिन लोकल ट्रेन जो बंद कर रखी हैं आपने जो कई जगह पर आपका जब मन करता है तो आप अघोषित इमरजेंसी लगा देते हैं। किसानों को जो समर्थन देने के लिए निकले उसके ऊपर आप उनको अरेस्ट कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर बोले तो आप उस पर पाबंदी कस देते हैं, कानून ले आते हैं। तो ये सरासर गलत है। अभी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी कह दिया कि अगर कोई दिल्ली में एंटर करेगा तो कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव होनी ज़रूरी है। ये कोविड क्या है? क्या कोविड है आप ये बताइए? किसान यहाँ बैठा हुआ है, अगर कोविड है और असल में कोविड है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को कहना चाहिए कि कोरोना के चलते भारतीय जनता पार्टी बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेगी, बंगाल के चुनाव का बायकॉट करेगी। और जब तक बंगाल में चुनाव है नहीं हो रहा है, तब तक वहाँ पर जो सरकार है वो बनी रहेगी। कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी क्यों पहुँच गए बंगाल चुनाव लड़ने के लिए? क्यों कुर्सी के लिए पहुँच गए? मतलब जहाँ ये पहुँच जाए वहाँ कोरोना नहीं है, और जहाँ पर भाजपा से अन्य शासित सरकार हो वहाँ कोरोना है। क्या आपने देश के अंदर ड्रामा कर रखा है? प्रधानमंत्री मोदी जी इतने करोड़ों लोगों के बीच में भाषण देते हैं,
तब कोरोना नहीं है। इतनी सारी पब्लिक एक साथ बैठती है, क्या उनके मुंह पे मास्क आपको नज़र आता है या उनको सैनिटाइज किया जाता है इतनी सारी पब्लिक को? आपने सिर्फ देश के अंदर प्रोटेस्टों को तोड़ने के लिए, लोगों को डिमोलाइज करने के लिए, अगर कोरोना है, और मैं अभी कहता हूँ अगर कोरोना है और असल में कोरोना है और आप कोरोना के हितैषी हैं, लोगों की जान बचाना चाहते हैं, तो आप बंगाल इलेक्शन का बायकॉट करिए। कर सकते हैं आप बायकॉट, तो हम एक्सेप्ट करते हैं। आई एक्सेप्ट इट कि कोरोना है। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਛਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।